उन्होंने कुछ पासा पलट दिया। ठीक है, क्या कहा कि ग्वाल वालों देखो, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रसाद लेने आए हैं, लेकिन आज एक भी अगर प्रसाद जमीन पर गिराओगे, आज अन्नकूट का दिन है, अन्नकूट का दिन है, तो अन्न भगवान हमारे से नाराज हो जाएंगे और कल से आप सबको भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए कोई भी प्रसाद जमीन पर नहीं गिराओगे। तो कृष्ण जी का कहना तो सबको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो किसी का खैर नहीं है ब्रज में। तो सब ग्वाल वालों ने ऐसे किया, एक भी कण गिराया नहीं, सब खा लिया। और जो पत्तल था, और कहा ये पत्तल जो है इसको क्या करने का है, अपने अपने गौओं के मुख में इसको दोबर तेवर जो है मोड़ करके गौओं के मुख में डाल दो। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अरे ये तो मेरा नहीं चल रहा है, क्या करूं। उन्होंने सोचा था कि जमीन पे गिरने नहीं दिया, एक देख रहे हैं वो, और पत्थर भी लगा तो चलो ये पत्थर तो फेंकेंगे ना गटर में, ये खा लूंगा। तो वो भी जब ब्रह्मा जी देख ही रहे हैं, कृष्ण जी ने क्या कहा कि इसको भी गौओं के मुख में डाल दो। सब कुछ मुख में डाल दिया। ब्रह्मा जी हैरान हो गए, क्या करूं। तो सोच रहे कि मेरा दाल डालने वाला नहीं है। फिर आइडिया लगाया, बुद्धि, अरे कुल्ला तो करेंगे ना, जाके कुल्ला करेंगे तो मुंह में जो भी बचा होगा दांत में तो फंस करके वो पानी में बह कर जाएगा और वो मछली बनकर आकर मैं खा लूंगा और मेरी मुक्ति हो जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सुंदर साजी। प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है। राज्य को जब भोग लगाते हैं, भोग में आता भी है ना इसी प्रश्न पर, कोटि यतन ब्रह्मा कर खाके सो जुठन न पावे, सो जुठन सहज कृपा सो सुंदर साध निष्दिन पाए। हम लोग सवेरे शाम को हम लोग तो 24 घंटा प्रसाद ही प्रसाद देते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, पानी भी पीते हैं, राजी महाराज को अर्पण करके पीते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ प्रसाद है। अब ब्रह्मा जी गए जमुना नदी के किनारे पर मछली बनकर के, एकदम सुपर मछली बनकर के आए और ग्वाल वाला को लेकर के कृष्ण जी गए, कहा कि देखो आज कुल्ला नहीं करना है, जैसा मैं करता हूं वैसा ही करना। तो अंजलि में पानी लिया और मुंह में लगाया और अंदर बस डाल दिया पानी, पी गए सारा। ब्रह्मा जी का एक भी नहीं चला। तो अब ब्रह्मा जी अपने असल रूप में आते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की 4 पांव। ये हाथों को भी जमीन पे इस तरह करके पशुओं के भांति आते हैं, गले में रस्सी लगा करके, दाम लोग कहते हैं, रस्सी लगा करके आते हैं और मुंह में घास का तिनका धाव करके। ये मनुष्य का सबसे बड़ा अपमानजनक स्थिति है। तो ही इंसान किसी को बहुत ज्यादा बेइज्जत करना है सभा के, समाज के, पंचों के बीच में, तो ऐसा किया जाता है। तो ब्रह्मा जी अपने गलती को महसूस करके इस तरह से आते हैं, लेकिन पूर्ण गुरु सच्चिदानंद ने ब्रह्मा जी को माफी नहीं दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्योंकि राजी महाराज ने कहा कि अरे भाई ब्रह्मा जी, तुमको तो मैंने संसार के अज्ञानी लोगों को ज्ञान देने के लिए भेजा और तुम स्वयं अहंकारी बन करके बैठ गए। तुमने जमात को तोड़ने का काम किया है। ग्वाल वालों को तोड़ा नहीं, किसी को कोई बाहर किसी को अंदर कर दिया। इसलिए जो जमात को तोड़ता है अक्षराधिक कभी भी उसको माफ नहीं करते। तो आज दिन तक भारत के अंदर कहीं भी शंकर की पूजा होती है, विष्णु की पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। महाप्रलय पर्यंत ब्रह्मा जी के अहंकार के कारण उनकी तपस्या पूजा नहीं होती है। पूजा अहंकार की नहीं होती है, पूजा प्रेम की होती है। जिसके दिल में प्रेम का सागर है, जो आचरण से परिपूर्ण है, उसके चरणों की पूजा होती है। घमंडियों की, अहंकारियों की पूजा कहीं भी नहीं हुई, न कभी भविष्य में होगी। राम की पूजा हुई, रावण की नहीं। कृष्ण की पूजा होती है, कंस की पूजा नहीं होती है। हमारे अंदर भी वृत्तियां, कभी रावण वो तो त्रेता युग और द्वापर युग में थे, लेकिन हमारे अंदर क्रोध से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो समझ लेते हैं कि हम कलयुग के रावण हैं, कलयुग के कंस हैं। दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, दुश्मन काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, राग, तृष्णा हमारे ही अंदर हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इस प्रकार से अब ब्रह्मा जी को महाप्रलय पर्यंत जो है उनको पूजा नहीं होती। एक मंदिर भारत में है, पुष्कर जी में, राजस्थान में।
जब हम अजमेर जाते हैं, पुष्कर जी है, पुष्कर जी में ब्रह्मा जी की मंदिर है, अन्य किसी भी जगह ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। अब कृष्ण जी धीरे धीरे बढ़ते गए, इधर सखियां भी जो ब्याह के लायक हो गई शादी की, तो उनकी शादी हो गई। अब कृष्ण जी जब 8 साल की जब उम्र हो गई, तो सारे ब्रजवासी जो है वो इंद्र की पूजा करते थे। साइंस के हिसाब से आज हम देखेंगे तो पानी कैसे बरसता है, जलाशय में जब धूप पड़ती है तो वो इवापोरेट होकर के वाष्पीकरण होता है, ऊपर जाता है, जब वो भारी हो जाता है ऊपर जाकर के तो बरस जाता है। लेकिन पौराणिक कथन क्या है कि इंद्र जो है पानी बरसाते हैं स्वर्ग से बादलों के रूप में, ठीक है। विज्ञान के हिसाब से इंद्र नाम, वैदिक विज्ञान के हिसाब से इंद्र नाम का बादल है, जो बहुत घना घटाघोर जो काला होता है, वो बादल इंद्र नाम का बादल है, और वो बादल पानी बरसाता है। लेकिन ये ब्रजवासियों का क्या मान्यता थी कि वो इंद्र पानी बरसाते हैं, इसलिए इंद्र की पूजन करना चाहिए। तो कृष्ण जी ने क्या किया, जानते हैं इसमें क्या रहस्य है? तात्विक ज्ञान के बिना ये रहस्य को पता नहीं चलेगा। श्री कृष्ण जी ने सखियों को, ब्रजवासियों को इंद्र की पूजन से हटा करके गोवर्धन की पूजा क्यों करवाया? इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। राजी महाराज चाहते हैं श्री कृष्ण जी के अंदर से कि मेरी सखियां, मेरी आत्माएं मुझको छोड़ करके अन्य किसी की पूजा न करें। इंद्र की पूजा ये दोस्त तो राजी को लगेगा ना, क्योंकि सखियां तो बेशुद्ध है व्रत में, तो अगर राजी महाराज अगर सखियों को अन्यों की पूजा करने देंगे तो दोष किसको लगेगा? जिसको पता है उसको दोष लगेगा ना, जिसको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसको दोष नहीं लगेगा। तो राजी ने क्या किया, संपूर्ण ब्रजवासियों को एक तरफ बनाया, सबने कृष्ण जी को ही SMS दिया वोट कि भाई हाँ आप जो कहेंगे हम वही मानेंगे। कृष्ण जी ने क्या कहा, देखो आप लकड़ी कहां से लाते हो? जलावन। लकड़ी कहां से लाते हो? तो गोवर्धन पर्वत में जंगल है वहां से लाते हैं। तुम्हारे पानी का नहर कहां से आता है? गोवर्धन पर्वत के नीचे तलहटी से। और जड़ी बूटी तुम कहां से लाते हो? गोवर्धन पर्वत से। अपने पशुओं के लिए घास कहां से लाते हो? गोवर्धन पर्वत से। तो सब कुछ तुम्हें गोवर्धन पर्वत से मिल रहा है, तो इंद्र की पूजा भला क्यों करते हो? तो आज खीर पूरी मिठाई पकवान बनाए थे, सब कुछ बोलने जा क्या किया, राजी महाराज ने कुछ ऐसा करिश्मा कर दिया। गोवर्धन पर्वत के अंदर इतना बड़ा जो गुफा बनाया वो था, वहां पर सारा वहां डालते गए, सब देते गए, और अपना ही खुद ही स्वरूप गोवर्धन का उन्होंने वहां पर बनाया, सारा खुद ही ग्रहण किया। अब सब सखियों की भी बात हो, सखियों की पूजा भी हो गई, राजी महाराज की अपनी इच्छा भी पूरी हो गई, ब्रह्म सृष्टि को किसी और की पूजा करने नहीं दिया। यह है ब्रह्म सृष्टि। अगर पतिव्रता है तो राज्य भी पत्नी व्रता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूजन तो हुआ, पूजन जब हो गया तो बरसात होती है, बरसात होती है। भागवत में एक कथन है, पौराणिक कथन है कि इंद्र बहुत नाराज हो गए और 7 दिन तक मूसलाधार बारिश बरसाया। तो अब सारे ब्रजमंडल कृष्ण को आकर पूछने लगे कि तुम नहीं कहा था, ये सब तुम्हारे कारण ऐसा सब हुआ है। उन्होंने ढाढ़स बताया, सबको सांत्वना देके, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, चिंता नहीं करना। तो सब ब्रजमंडल पानी के ऊपर तैरने लगा, ऐसी स्थिति हो गई। तो सारे ब्रजवासी कृष्ण जी के पास आ गए, अच्छा चलो चलते, आज तुमने किसकी पूजा की थी? तो गिरधारी गोवर्धन की। तो चलो उन्हीं के शरण में जाते हैं। वहां गए, अब कृष्ण जी ने क्या कहा, सेवा में कौन खड़ा है? भगवान विष्णु है कि नहीं? तो भगवान विष्णु का धारण है, अंदर अक्षर की आंख बैठी हुई है। भगवान विष्णु ने क्या किया, एक उंगली से गोवर्धन पर्वत जो है उठा दिया, और ग्वाल वालों ने भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दिया, लेकिन वो तो उनके मन रखने के लिए कह दिया था, सहयोग दे दिया। और भगवान विष्णु के जो सुदर्शन चक्र जो है, गोवर्धन को ढांप दिया, एक बूंद हुआ दखल,
ऊपर सुदर्शन चक्र चलवा दिया तो कितना इंद्र का मुसलधार बरसात पानी कुछ भी नहीं कर सका। तो सब ब्रजवासी सुरक्षित हो गए, एक जमात होकर रह गए। तो इंद्र को माफ दिया अक्षरादित्य ने कि उन्होंने जमात को जुटाने का काम किया ना, यूनाइटेड किया उन्होंने। इंद्र को कहे, जब इंद्र का मान वर्धन हुआ, घमंड टूट गया उनका, तो श्री कृष्ण जी के सामने आकर के माफी मांगते हैं, प्रभु मेरी बहुत बड़ी भारी गलती हो गई है। इसमें ये भागवत का प्रसंग आता है, वो मैं बता रहा हूं। तो इंद्र को माफी कर दिया, चलो जाओ तुम्हारी सब माफी। तो इस प्रकार से पहले 11 वर्ष और ऊपर 52 दिन, 11 वर्ष तक, 11 ईयर्स तक, 11 वर्ष तक ब्रज मंडल में बाल लीलाओं से परिपूर्ण होता है। विभिन्न प्रकार की लीलाएं होती हैं। देखिए, जिस पूर्ण सच्चिदानंद को पाने के लिए दुनिया तरसती है, और ब्रज मंडल में जितनी भी सखियां थी, उन सखियों के जीव कौन थे पता है? जब त्रेता युग में कारण रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ, तो अयोध्या में 14 वर्ष तक दीपक नहीं जलाया लोगों ने। किसी ने भी खुशियां नहीं मनाई, खुशियां नहीं मनाई लोगों ने रामचंद्र जी, क्योंकि रामचंद्र जी अयोध्या के जो है दीपक थे, सूर्य थे, सूर्यवंशी थे ना, तो सूर्य थे वो। किसी ने दीपक नहीं जलाया, किसी ने खुशियां नहीं मनाई। तो 14 वर्ष बाद जब लौट कर वापस आते हैं, विजयदशमी के दिन रावण का जो है खत्म करते हैं रावण को, और 15 दिन लग जाता है। दिवाली के दिन अयोध्या में प्रवेश करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो जब रामचंद्र जी अयोध्या 14 वर्ष पहले वन में सिधारे थे, बन गए थे, तो उस समय जो ब्याह करने लायक कन्या थी अयोध्या नगर के अंदर, अयोध्या पूरे अयोध्या में, तो किसी ने 14 वर्ष के अंदर किसी ने शादी नहीं करी, क्योंकि शादी में तो खुशियां मनाना पड़ता है ना। तो रामचंद्र जी ही नहीं है तो खुशियां किस बात की? किसी ने शादी नहीं की। जब रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद लौटते हैं, तो वो कन्या जो है शादी ज्यादा उम्र हो चुकी थी उनकी। अब रामचंद्र जी आते हैं, तो रामराज कहते हैं, भारत के अंदर रामराज प्रसिद्ध है, निष्पक्ष राज कहते हैं। तो वो सखियां, वो जो कन्याएं आकर के कहती है, प्रभु हमारी तो जो है अब हमें कौन शादी करेगा, हमारी उम्र बीत चुकी है, आपको ही हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सब अयोध्या की कन्याएं आकर के प्रार्थना करती हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो, मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, अभी ऐसा नहीं कर सकता मैं। द्वापर युग में जब मैं आऊंगा तो तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो ब्रज मंडल में सखियां थी जो जीवों के जो रूप में थी, और जो 16,108 कन्याएं जो थी, श्री कृष्ण ने जिनको अपनाया, वो जो वही त्रेता युग वाले रामचंद्र जी की जो युवा कन्याएं थी, जिनकी शादी नहीं हुई थी, वही द्वापर युग में कृष्ण जी के समय में आई। और द्वापर युग में भस्मासुर जो राक्षस था, उन्होंने कन्याओं को क्या कैद करके रखा था ना, तो भस्मासुर को मारा और वो कन्याओं को छुड़ा करके उनको उन्हीं से मतलब कृष्ण जी ने शादी कर लिया, सभी लोगों को स्वीकार किया। तो ऐसे तो अब वो ब्रज मंडल में जो भी सखियां, ब्रज के एक चींटी भी अगर था तो वो संसार का सामान्य जीव नहीं था, तपस्वी कोई थे। ब्रज मंडल के जितने भी जीव प्राणी वहां पर उपस्थित थे, सारे के सारे पूर्व जन्म के बहुत बड़े तपस्वी जीव, परब्रह्म की आत्माओं के दर्शन के लिए, परब्रह्म के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पे लगाने के लिए ऋषि महर्षि सब लोग ब्रज मंडल में सखियों के रूप में आए हुए थे। और उन सखियों के रूप में परमधाम की आत्माएं विराजमान है, तो सोने में सुहागा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब इस प्रकार से 11 वर्ष भी पूरा हो जाता है। 11 वर्ष जब सखियों की पूरा हो जाता है, तो 11 वर्ष हुआ और श्री कृष्ण जी सबको अपनी, देखिए जिस पात्रों को पाने के लिए दुनिया तरसती है, और सखियां उनको अपने घर के आंगन में नचाती हैं, छाछ देकर के दही उनको दे देती हैं, और वो पार्क में जाकर उनके आंगन में नाचते हैं। तो अब जब 11 वर्ष जब श्री कृष्ण जी की हुई, एक दिन कृष्ण जी ने कहा कि चलो आज वृंदावन चलते हैं। तो जो वृंदावन जाकर के जो रासलीला होती है, आगे का जो प्रश्न होता है कैसे कैसे रासलीला, बहुत विस्तार में वर्णन इसको होना चाहिए। तो
तो अभी समयवाद के बारे में वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए कल के प्रसंग में ये पूरा प्रसंग वर्णन किया जाएगा। सर आज ये धारा के रूप में ये धारावाहिक होने के कारण कल आप लोग इस चर्चा को सुनने के लिए जरूर सबको उपस्थित होइए। तो किस प्रकार से 11 साल के पश्चात 52 दिन की कैसे लीला होती है और कैसे रास में जाते हैं और किस प्रकार से लीला हो गई, कल जो है ये सब कुछ होकर के देव जिंदगी भी तो प्रारंभ होगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसी तरह से आप लोग भीतर में आते रहिए। शास्त्री जी, तो इस अमेरिका की धरती पर राजी महाराज की असीम कृपा है कि शायद नहीं आप